अल्लाह अल्लाह, अगर जिसकी बेटियां हमारा घूम रही हो, फैशनीले कपड़े पहन रही हो, मोबाइल में गैर लड़कों से बातें कर रही हो, SMS लिख रही हो, चैटिंग कर रही हो, व्हाट्सएप चला रही हो, फेसबुक चला रही हो, ये मैं तशरीह कर रहा हूं। कोई ये सोचे उस दौर में मोबाइल बताई नहीं, समझे, मेरी तशरीह है। अगर जिसकी बेटियां हमारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, गैर मर्दों से मिलना जुलना, अल्लाह अल्लाह, वो माँ बाप अगर उसके पहनावे से, चालो चलन से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कौन कहते? नबी कहते। मेरी बात तो पलटा दो। अब बेटी को जो मोबाइल दिया, देखियो जन्नत का दरवाजा। यार थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो ना, क्यों दिया है बात करने? कौन सा ऐसा इसका रिश्तेदार है? हजरत अच्छी चीज में गड़बड़ी कर रखे। तुम्हारे यहां मुहर्रम तो होते ही होंगे, बोलो होते नहीं होते? करबला शरीफ भी होती होगी, वो भी करबला शरीफ थी जहां रमजान से पहले गए। 10 मुहर्रम को थी। क्या होता 10 मुहर्रम को? करबला शरीफ में क्या हुआ था? इमाम हुसैन पाक शहीद हुए। हजरत अली असगर भी शहीद हुए, लेटे थे। हजरत अली अकबर भी शहीद हुए, लेटे थे। हजरत अब्बास के बाजू कटे थे। हजरत औनो मोहम्मद शहीद हुए थे। वो लोग 3 दिन से भूखे प्यासे थे। और तुम्हारे यहां क्या होता? जलेबी टूट रही है, हलवा पराठे की दुकानें लगी पड़ी है, बिसात खाने की दुकानें लगी पड़ी है, गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो अल्लाह के बंदो। करबला में तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? बच्चे को कांधे में बिठाया, मेला कराने ले जा रहे हैं। मेला उधर से ला रहे हैं फुकने, और ये है जी गेंदे। कहां जा रहे हैं? कंगे ला रहे हैं, कंगे। अरे क्या किसी के अब्बा की शादी है क्या? अरे सोचो क्या था ये, और क्या बना डाला। और बाज लफंगे लड़के, अगर उसमें बिसात खाने की दुकान लगी हुई होती है, इन लफंगे लड़कों से पूछो कि तू बिसात खाने की दुकान में क्यों घूम रहा, बिसात खाने की दुकान में क्या लेने गया? तू मर्द है कि औरत? लाली क्रीम पाउडर खरीदने गया? अरे चूड़ी बुंदे खरीदने गया? औरतों के कपड़े खरीदने गया? तू औरतों में क्यों गया? आज तक तुमने अपने बेटे से पूछा, अपने भतीजे से पूछा, अपने भांजे से पूछा? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अरे वो भी 10 मुहर्रम को क्यों गया? ये इसलिए गया है दूसरे की बहन बेटियों को तकने गया है। इसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत में मैल है, इसका दिल गंदा है, ये नीच नीयत का है। मैं इससे पूछना चाहता हूँ, अरे बोल क्यों गया है? ये दूसरे की बहन बेटी के कोनी मारने गया है ताकि आंखें लड़ जाए, ताकि उसका चेहरा दिख जाए, ताकि मोबाइल पे बात हो जाए, ताकि औरतों के धक्के लग जाए, ताकि औरतों के जिस्म से जिस्म टकरा जाए। अरे होश की पीले 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? वो नबी के नवासे इस्लाम को जिंदा करने के लिए गए थे। 3 दिन के भूखे प्यासे थे। अब ईमानदारी से बता, तू क्या गुलाम हुसैन हो सकता है? अरे जिसको ठोकर मारने गया, जिसको धक्का मारने गया, जिसने गलत नजरें मारने गया, अगर वो तेरी बहन निकलती तो तू क्या कहता? जिसके कोनी मारने गया तेरी माँ निकलती तो क्या कहता? जिसको धक्का मारने गया तेरी भांजी निकलती तो क्या करता? जिसे आंखें मिलाने गया तेरी भतीजी निकलती तो क्या करता? अल्लाह के बंदो शर्म करो, शर्म करो। 10 मुहर्रम को रोजा रखो, रोजा रखो, कुरान की तिलावत करो, खिचड़ा पकाओ, बिरयानी पकाओ, हलीम लंगर लुटाओ, गरीबों को खिलाओ, मदरसे में हुसैन पाक के नाम की कुरान खानी कराओ, अपने घर में अली असगर के नाम की कुरान खानी कराओ, अली अकबर के नाम की कुरान खानी कराओ। जितना तुम्हें तौफीक दे नबी के नवासों के नाम पे लुटाओ, और रो रो करके अपने गुनाहों से तौबा करो। नबी भी खुश होंगे और अल्लाह भी। अगर चाहो तो ई को कम कर सकते हो ताकि आवाज समझ में आ जाए, बात समझ में आ जाए। हजरत बिल्कुल खेल बना लिया यार। जरा सोचो तो, गौर करो, क्या दिन था यार।
ये उलमा बताते बताते इतनी शानदार तकरीर, ये सारे उलमा जुमे को तकरीर करते हैं। अल्लाह इतनी अच्छी तकरीरें होती हैं, इतना समझाते, मगर तुम क्यों गए वहां पे? चलो जल्दी हटो जल्दी हटो, तुम क्यों गए वहां पे? यार एंजॉय करने गए तुम? तुम्हें अपनी तारीख भुला दी गई है, तुम्हें अपने कामों से हटाया जा रहा है। उनका मतलब ही ये था कि ऐसा ना हो इनके दिलों में सही अहले बैत की मोहब्बत घर घर जाए, रास्ते से भटका दिया। ये उलमा जहां से दीन का काम होता है वो काम करते हैं, जैसे मदरसा, मस्जिद, खानका, ये सारी चीज। इन्होंने मेला क्यों नहीं लगाया? इन्होंने ये सब काम क्यों नहीं किया? अल्लाह गौर करो प्यारे, हमें अपनी तारीख से हटाया गया है। और तुम रहे, तुम्हारी लड़कियां भी मेले को जा रही हैं, लड़कियां भी मेले को। मुझे यार यहाँ घोसीपुरा का पता नहीं है, मैं तो ये चैनल के जरिए पूरे हिंदुस्तान में बाहर तक तकरीरें जाती हैं। बास गांव में हजरत इतना बड़ा मेला लगता है, बास गांव में, और लड़कियां नए नए कपड़े पहन के, मेकअप करके, वो छोटे छोटे बच्चे वो पो 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 बजाते हुए आ रहे हैं बांसुरी। यार हद हो गई है, इन्हें बिठा के तुम्हें बताना चाहिए था आज दिन क्या है, आज कौन सा दिन था। तुमने हुसैन पाक के वाकयात बताए, हुसैन पाक के बच्चों की जो कुर्बानियां हैं वो तुमने बताई। तुम्हारे घर अगर किसी का एक जनाजा रखा हो, बाप का या भाई का, बहन का, उस दिन तुम्हें मेकअप सूझेगा? उस दिन तुम मेले करोगे? उस दिन तुम ये सारी चीजें करोगे? अरे यार हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है तो लोग उलमा तक हमारे हाथ चूमते हैं। वो तो एकदम डायरेक्ट थे यार, वो तो एकदम डायरेक्ट, मगर तुमने खिलवाड़ बना दिया है। प्यारे, मोबाइल देने से ज्यादा अपनी बच्चियों को घर में बिठा के ही बताया करो। हुसैन पाक की अम्मी जान और हुसैन पाक की बहन, जिनका नाम सैयदा ज़ैनब, बेटा एक तरफ को हो जाओ ना, एक तरफ को हो जाओ। सैयदा, यही बैठ जाओ ना, जब तक यहाँ बैठ जाओ, एक एक के होते जाएंगे, देते जाएंगे। हाँ, सैयदा ज़ैनब, अगर इजाजत हो तो हुसैन पाक की बहन, उनकी जिंदगी का एक लम्हा तुम्हारी झोली में डाल दो ताकि जिंदगी रोशन हो जाए। अपनी बहनों की झोली में डाल दो जो जिंदगी रोशन हो जाए। ये किसकी अदा अपना रही है? वो नाचने वाली औरतें। जैसे पहले तुम्हारे यहाँ वो कंपनी उम्पनी वो सब नाच तो पहनती थी ना कपड़े छोटे छोटे, और वो बड़े बड़े लहंगे, और वो सब होते थे नहीं नाचने वाले मेकअप। बताइए वैसे ही है कि नहीं आज हमारे तुम्हारे घरों में? बोलो है कि नहीं ऐसा? तो बोलते क्यों नहीं हो, फिर बताते क्यों नहीं हम अपनी बेटी को? सैयदा ज़ैनब हुसैन पाक की बहन, एक दिन तबीयत नासाज हो गई, उनके शौहर ने दवा ला दी, तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर जैसे ही तबीयत ठीक नहीं, मेरी तरफ तवज्जो दो, तबीयत ठीक नहीं हुई, शौहर ने कहा चलो तुम चलो मेरे साथ हकीम के पास चलो, तबीब के पास चलो, वो तुम्हें देख करके हालात देख के तुम्हें जो भी दवा तशखीस करेंगे वो तुम्हें दे दी जाएगी, चलो। तो सैयदा ज़ैनब क्या कहती हैं? ये हुसैन पाक की बहन है, ये कहती है नहीं मेरे सरताज, मैं किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी। वो गैर मर्द है, मैं उसे अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी, हाथ भी नहीं दिखाऊंगी। का पर्दे से चलो, मैं शौहर हूं, साथ में जा रहा हूं, पर्दे के चलो, पर्दे के साथ चलो। इतनी तो इस्लाम भी इजाजत देता है। अल्लाह, हुसैन पाक की बहन का जुमला सुनो यार, खुदा की कसम जुमला सुनो। उन्होंने कहा था मेरे सरताज, इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मजबूरी यह है कि मैं हुसैन की बहन हूं, मजबूरी यह है कि मैं फातिमा की बेटी हूं, मजबूरी यह है कि मैं अली की शहजादी हूं, मजबूरी है कि मैं नबी के नवासी हूं। आज तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में क्यों नहीं कहती कि मैं नहीं, बगैर दुपट्टे के नहीं जा सकती, कि मैं फलां की बहन हूं? उसे मालूम है मेरा भैया तो नचकैया है, उसे मालूम है मेरा भैया लफंगा है। अरे कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा?
जिसके हाथों में चूड़ी और कड़े हो वो, जिसके बाल न्योले जैसी कटिंग के हो वो, जिसके कपड़े गैरों जैसे हो वो, जो शादियों में ब्याह में डीजो पे नाचता हो, घोड़ों की तरह कूले मटकाता हो वो, जो शराबे पीता हो, सिगरेट पीता हो वो, जिस बहन को पता मेरा भाई मोबाइल पे किस लड़की को एसएमएस लिख रहा वो, जिस बहन को पता है कि मेरा भाई किससे बातें कर रहा वो, जो भाई बहन आपस में एक दूसरे की, वो ये कह रहा है कि तेरी पोल खोल दूंगा, वो कह रहा तेरी पोल खोल दूंगी, वो भाई पहले तुम्हें बनना पड़ेगा। नौजवानों जरा होश की पियो, आज तुम्हें सुधरना पड़ेगा, पहले तुम्हें आगे आना पड़ेगा। तुम मुसलमान के बेटे हो, तुम्हें नचकैया नहीं बनना है, तुम नबी के गुलाम हो, तुम्हें कोई छक्का वगैरह नहीं बनना है। अरे तुम हुसैन पाक के चाहने वाले हो, तुम्हें कोई नाचने वाला नहीं बनना है। तुम्हें तो ये दिखा देना है, चेहरे पे हमारे दाढ़ी होगी, सर पे हमारे टोपी होगी, और मस्जिदों में जाकर के नमाजें पढ़ेंगे, बुरे कामों से दूर रहेंगे। अगर वक्त पड़ा तो इस्लामी झंडा हमारे हाथों में होगा, पीछे नहीं हटेंगे। अगर दरिया भी सामने आ जाए तो हर एक का नारा ये होगा, 10 तो 10, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, ये नारा होगा। मगर कहां अल्लाह। और बताऊं, देखो माँ बाप, अगर किसी लड़की का रिश्ता हो जाता और किसी लड़के का भी रिश्ता हो जाता है, बस उस लड़की को और लड़के को मोबाइल पे बात करने की अब परमिशन मिल गई। 8 महीने के बाद शादी होती है, या 1 साल या 6 महीने, जितना भी वक्त है, तो वो लड़की लड़के आपस में दोनों मोबाइल पे बातें करते हैं। कभी तो वो उसकी भाभी के जरिए मोबाइल पहुंचाता, कभी वो बहन जिसकी शादी हो गई है उसके जरिए मोबाइल पहुंचाता है। अब वो लड़का बात कर रहा, अगर वो लड़की बात नहीं करना चाह रही है तो माँ कह रही कर ले बात, कर ले बात, कर ले। अब्बा को भी पता है, भाई को भी पता है, बहन को भी पता है। जानते हो, ऐसे लड़के लड़की में बात करना हराम है, हराम है, हराम है। जब तक निकाह ना हो जाए उससे बात करना ऐसा है जैसे किसी गैर लड़के से बात करना। और ये माँ बेहयाई पे उतरी पड़ी है, बाप बेशर्मी पे उतरा पड़ा, भाई उसे कुछ पता ही नहीं है। हद तो ये हजरत, कई केस ऐसे आए हैं, आज दिल रोता है, बताए देता हूँ। कई केस ऐसे आए हैं, अब वो लड़की लड़का आपस में बात कर रहे हैं, वो बेचारी सीधी भोली भाली, उसे पता नहीं है, कमरे में बंद हो गया, क्या कर रही है लड़की, सबको पता है वो उससे बात कर रही है। तो वो अब लड़का कितना बदतमीज है, कहता जरा सर से दुपट्टा उतारो, वीडियो कॉलिंग चल रही है, सर से दुपट्टा उतर जाता है, मेरी बहनें बैठी हैं, मैं इतना ही बोलूंगा समझ लेना, उसके जिस्म से कपड़े तक हटा दिए जाते हैं क्योंकि कमरा अंदर से बंद हो जाता है। लेकिन वीडियो कॉल हो रही है, वीडियो कॉलिंग पे बात चल रही है, वहां से वो देख रहा है, इधर से ये देख रही है। अरे अनिरे हराम पे उतरे हुए हैं, यहां तक के वीडियो बन जाती है। 10 लड़कियां जहर खाने पर आमादा हो गई है, बेचारी फंस जाती है, उन्हें पता नहीं है, उन्होंने वीडियो बना ली है। अल्लाह अल्लाह, अब 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद अगर उस लड़की लड़के का रिश्ता खत्म हो गया, किसी बात पे बात खत्म हो गई, अब वो लड़की रोती फिर रही है, अरे मेरी वीडियो उसके पास चली गई है, क्या होगा। अब वो लड़का उसको मिसयूज कर रहा है, वो लड़का उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो लड़का उसे धमकियां दे रहा है, वो कह रहा देख वरना ये वीडियो मैं तेरी वायरल कर दूंगा, तेरी वीडियो फुला जगह पहुंचा दूंगा, वरना मेरा कहना मान ले। बेचारी अम्मा से छुप के कभी बहन को लेके जा रही है मिलने के लिए, कभी वो भाभी जो डकैत बनी पड़ी है, वो भाभी जो घर में आग लगा रही है, कभी चच्ची भी ये काम करती है, कभी खाला भी ये काम करती है, कभी बड़ी बहन भी ये काम करती है। अरे कान खोल के सुन लो, अब वो दबाव में आ जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है। अरे क्या करूं, बार बार मोबाइल कर देता है
ये मैं वायरल कर दूंगा, क्योंकि उसका जिस्म आ चुका है, उसमें वीडियो बन चुकी है उसमें। अगर मोहल्ले में दूसरे लड़के से रिश्ता हो जाता है तो उस तक वो पहुंचा देता है। देख इसके साथ मेरी ऐसे बात है, मेरी ऐसे बात है। अरे माँ बाप होश में आओ, कान खोलो, ये बात बहुत जल्दी आम होने वाली है। अभी तुम्हारे गांव में नहीं है, शहरों में ये बात चल रही है, बड़े बड़े शहरों में पहुंच गई है। मैं इसलिए पहले बता देता हूं, अपनी बेटियों को मोबाइल तक आने मत दो। अरे ये उम्र ऐसी होती है, अच्छाई की तरफ कदम कम जाता है, बुराई की तरफ कदम ज्यादा जाता है। 10 लड़कियां ऐसी हैं जो जहर खाने पर मजबूर हैं। कुछ ने तो खा लिया, अब माँ भी छुपा रही है, बाप भी छुपा रहा, वरना वो लड़का उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ तक कि अगर वो छुपाते छुपाते बच्चे भी हो गए, तब भी उसका दिल लरज रहा है, कांप रहा है। उसे खाना अच्छा नहीं, पीना अच्छा नहीं। अगर हराम से बचाना है, बुराइयों से बचाना है, तो बड़ा सबब यह है, इनके हाथों से मोबाइल ले लो। अगर देना है तो इनके हाथों में दीनी किताब। ये बातें आने वाली हैं, वो बता रहा हूं मैं। समझ में आ रही है नहीं? ये उलमा तुमसे ज्यादा जानते, ये भी फैक्ट्री लगा सकते हैं, कारखाने लगा सकते हैं, मगर मुफ्ती मकबूल साहब ने बड़ी प्यारी बात कही थी, इनकी औलाद मालदार हो जाती तो औलाद में चर्चा रहता। आज ये 10 हाफिज हैं। कारी साहब का क्या नाम है? कारी कामिल साहब, 10 हाफिज। आज मियां हुजूर का इतना चर्चा क्यों है? मुफ्ती वसीम साहब, मियां हुजूर का चर्चा, मुफ्ती याकूब साहब, मकबूल साहब, तो ये भी हुजूर से ये शाहिद अली मियां साहब का चर्चा, मौलाना नाजिल साहब, जितने ये तो साथियों में होंगे मुझे लगता है। अच्छा पहले देखिएगा, बुजुर्ग है। अल्लाह आज मैदान क्यों है? आज मैदान इसीलिए है, अगर वो चाहते तो बिल्डिंगें खड़ी कर सकते थे, वो चाहते तो किले बना सकते थे, वो चाहते सब कुछ कर सकते थे, मगर उन्होंने ये सिपाही पैदा किए हैं, ये सिपाही बने हैं। अल्लाह ने अपने करम से उनके घर में बेटा भी ऐसा दे दिया जो नाम का भी फैजान है, काम का भी फैजान है, देखने में भी फैजान है। अगर चले तो लगता है मुफ्ती आजम का फैजान। समझ में आ रही है? लेकिन प्यारे, मेरी इन बातों पे अमल करना। ये तुम्हारी बेटियों के हाथ से मोबाइल कोई इमाम साहब नहीं ले सकता, कोई आलिम साहब नहीं ले सकते, कोई कारी साहब नहीं ले सकते, मगर तुम्हें यहाँ पर ये सबक दिया जा सकता है। और माएँ सुन ले, मेरी बहनें सुन ले, इस माँ को पता होता है मेरी बेटी जीने के आड़ में किससे बातें कर रही है। इस माँ को पता है मेरी बेटी बेटाइम छत पे 1 घंटे से क्यों पड़ी है। इस माँ को पता होता है मेरी बेटी बावर्ची खाने में पड़े पड़े क्या कर रही है। इस माँ को पता होता है मेरी बेटी कमरे में 2 घंटे से कमरा लाइट बंद करके क्या कर रही है। इस माँ को पता है मेरी बेटी खाना क्यों नहीं खा रही है, क्यों खाली मूली हंस रही है, टिट्टे मार रही है, मोबाइल पे खुद ब खुद मुस्कुरा रही है। तुम भी जानते हो ये कहाँ क्या चल रहा है। इस माँ को सब कुछ पता है, यहाँ तक के माँ को तो ये भी पता है किससे बातें चल रही है, क्या चल रहा है, मगर ये माँ इस बाप को नहीं बताती है, बाप से छुपाए रहती है, बाप को पता होने नहीं देती है। जब प्याला भर जाता है, जब घड़ा भर जाता है, जब बिल्कुल गिलास भर जाता है, लबरेज हो जाता है, अब वो छलकने लगता है, बेइज्जती होने के करीब है। अब जब घर से भाग जाती है, कोई बदनामी हो जाती है, दाग लग जाता है, तो अब ये मां रोती हुई आती है, मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है, बाप के पास बैठ के कह रही है पता नहीं मेरी बेटी को जादू करा दिया है, पता नहीं मेरी बेटी का दिमाग फिरवा दिया है, मेरी बेटी बड़ी शरीफ थी, पता नहीं मेरी बेटी पे जिन आ गया है, पता नहीं मेरी बेटी पे भूत आ गया, पता नहीं मेरी बेटी 15 दिन तक क्या हो गया, अरे वो तो बड़ी शरीफ थी, उसका किसी ने कमबख्त ने दिमाग फिरवा दिया। ऐसे बातें करके ये तुम्हें कंफ्यूज कर रही है। ऐसी अगर माँ हो तो इसके आंसुओं में मत जाओ, इसकी कमर पे 3 लठ मारो कि तू माँ थी, तुझे पता क्यों नहीं था। खाली बच्चे पैदा कर देने का नाम माँ बाप है, धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दो, बस में माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म है। ऐसे तो कुतियां भी बच्चे पैदा कर देती हैं, जानवर भी बच्चे पैदा कर देते हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी है। ये बेटी को पता, माँ को पता होना चाहिए मेरी बेटी कहाँ बात कर रही है, मेरी बेटी किससे बात कर रही है। अरे ये माँ की जिम्मेदारी है। नबी ने फरमाया है सबसे पहला मदरसा माँ की गोद, सबसे पहला मदरसा।
आवाज कम कर दो थोड़ी सी बेटा, ये सीटी ना दे, तुम्हारा माइक बहुत बढ़िया। ये माँ को पता है मैं बड़ी खुल के तकरीर करता हूँ, छुपा के अगर ले जाऊं तो मैं सरकार के मोजज़ात सुना सकता हूं, तुम्हें समझे औसाफ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे यार पूरी दुनिया के मौलाना उलमा सब मिल करके नबी के तमाम औसाफ में से अगर एक वस्फ भी बयान करना चाहे तो फिल कुल्लिया बयान नहीं कर सकते। मगर होश में आओ। ये भी बेचारा कंफ्यूज हो गया, बोले हाँ सही कह रही है तू, बेटी तो अच्छी थी, 1 साल से बात चल रही है, अच्छी थी 1.5 साल से बात चल रही है। तौबा तौबा तौबा, जब मोबाइल हो गई नहीं तो बात किससे करेगी। और जितने ये बच्चे हैं ना नाकारा जो घूम रहे हैं, नाकारा निठल्ला खटारा, और क्या बोलूं, जितने ये बच्चे हैं माँ बाप की जिम्मेदारी है। तुमने देखा होगा शादियों में भी ना उधर जाके रास्तों में खड़े होते, उधर जिधर से और मस्तूरात का गुजर हो, जिधर से और तो लड़कियों का गुजर हो, आज तक टोका किसी ने। हद तो यह है जलसे का क्या नाम लो, चलो छोड़ो, अगर कोई भी प्रोग्राम हो, ये भी लोग हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और औरतें भी पहले की यार बहन ना भाई के सामने, मुफ्ती मकबूल साहब, बहन जो होती थी ना भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी। छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पी सकता था, बाप के सामने बीड़ी नहीं पी सकता था। किसी की अगर बीड़ी पीने की आदत हो भी गई तो उधर गन्ने के खेत में, उधर पराल की गरिया में, उधर आड़ में चुप छुपा के मुंह पोंछ के आके यूं खड़ा होता था, बोले होता था नहीं। और आज ये अब्बा कह रहा खाना खा के, बोले लगाइए रे जरा 2 बीड़ी। हंसने की बात बहुत जल्दी समझ में आती है। ये अब्बा कह रहा, अब्बा कौन सुधारेगा। मगर तुम्हें कैसा भी लगे खुल के बातें बता के जाऊंगा। इतने लोग हैं यहां से यहां तक, अगर रिश्ता हो जाए बेटी का तो ये नहीं है पूरी परमिशन मिल गई, इजाजत मिल गई, माँ कहती अरे वो नाराज हो जाएगा ना, कर लेना कर लेना। और नई अगर शादी हुई, सुनो, पहनाई वही चमकदार साड़ी और वो मेकअप, बाल वो ब्यूटी पार्लर से क्या क्या, तोबा रेग माल लगवाएगा, ये रेग माल। जैसे पुरानी दीवार पे ना पुट्टी उट्टी घुमाते ना, वो पहले जितने अड्डे गड्ढे उड़िए फुड़िए हैं वो सब रेग माल से साफ करते हैं, लोहे वाला ब्रश उससे रगड़ते हैं, रगड़ के फिर पुट्टी भरी जाती है, फिर पेंट मारा जाता है, समझे। हमारे शाहकार तरन्नुम शाह इस्लाम उस्मान रजा हारूनी, अल्लाह और बरकत अता फरमाए, अभी इनके मकान में टाइल्स लग रही है, इन्हें ज्यादा हालात मालूम है, समझे। अब वो पुट्टी भरी जा रही पुट्टी, फिर उसके बाद पेंट लग रहा है, अब वो दीवार नहीं लगती है, समोसा हो गया। उसके बाद जैसे ही बारिश हुई तो चितकबरी हो जाए, चितकबरी। 40-50 साल की पुरानी दीवार पे पेंट मार गए, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाऊं। लेकिन सुनो, जरा होश में आओ, अल्लाह कैसे हालात हैं प्यारे। मां की जिम्मेदारी, बाप की जिम्मेदारी। अब दूसरा पैराग्राफ उठा तो अगर इजाजत हो तो, नई शादी हुई, पहले ये नाकिस इसको काम कर दूं, नई शादी हुई, मेकअप करा, करने के बाद शादी में गए तो दोनों मियां बीवी, और वो भी दाढ़ी इतनी छिलवा के आता है, कभी इधर से खींच के उल्टी, कभी इधर से जड़े तक निकाल देता है, बालों की जड़े तक, समझे। और वो उधर लाल कुर्सी पे बैठे, एक प्लेट में लिया और बस वो उसको खिला रही है और वो इसको खिला रहा, ठिट्टे मार रहा है, एक दूसरे के हाथ पे हाथ। अब अम्मा ने देखा, लड़की की अम्मा ने कह रही देखो तो मेरा दामाद कितना अच्छा मिला। दामाद है ये भड़ुआ, बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, ये निकम्मा है, निठल्ला, नकारा, खटारा।
इसको अच्छा बता रही है, लफंगा ये लफंगा। कह रही है देखो तो कितना प्यार, ये प्यार है, ये बेहयाई है, बेहयाई। प्यार इसको कहते हैं, ये बेहयाई है, बेहयाई। सारे लोगों में नुमाइश कर दिया। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। जरा नबी का फरमान सुनो, अगर जो अपनी बीवी की डेकोरेशन करा के और ये लेटिंग वेटिंग करा के और मर्दों के सामने बेहया औरतों की तरह पिटा करके बातें करे और मर्द उसकी तरफ को झांक झांक के देखे, या तो पूरी बारात देख रही है। नबी फरमाते वो शौहर दयूस है, दयूस है, दयूस है। और आका फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। और जिसे नबी मना कर दे किसी का बाप नहीं भेज सकता। नबी ने फरमाया हो कहां, होश में आओ। मुंह फाड़ के कह रही कि अच्छा दामाद वो लफंगा। अल्लाह अल्लाह, अगर प्यार की बात आ गई है तो सुनो हजरत अली। अल्लाह, उनसे पहले एक लड़की को बताता हूं तारीख इस्लाम में। अल्लाह अल्लाह, ये शहजादी बाप ने बड़ी अच्छी परवरिश की, बहुत प्यार से। अब ढूंढती रही ना, कोई अच्छा मिल जाए, कोई अच्छा मिल जाए, कोई लड़का नमाजी मिल जाए, नमाजी। तुम भी अगर बहू ढूंढने जाते हो ना, अगर अम्मा ढूंढने जा रही है बहू, तो बहू नहीं ढूंढ रही है, झुमकियां ढूंढ रही है, झुमकियां। झुमकियां कहां लंबी मिलेंगी, वही रिश्ता करूंगी। और तुम भी ढूंढ रहे हो ना, तो चार पहियों वाली कहां मिलेगी, वही रिश्ता होगा। निरे भिखारी बन गए, निरे भिखारी इंटरनेशनल, जो लड़कों को बेच रहे हैं और उनके नाम पे जो वो मांग रहे हैं, गरीब बच्चियों का रिश्ता ठुकरा रहे हैं। उनसे कहियो कटोरा लेके भीख मांग लो। क्या हो गया है? वो इस्लाम की शहजादी। अल्लाह, अरे ये कहता, जानते हो मेरे बेटे की मंगनी में 5 लाख दिए, 5 लाख। बड़े फख्र से कहता है। वो ढूंढ रहा लड़का, वो तलाश रहा, इत्तेफाक से मिल गया। नमाजी लड़का था यार, बीबी भी नमाजी, शौहर भी नमाजी, दोनों की जिंदगी बड़े प्यार से गुजर रही थी। उसे मालूम था, नबी ने फरमाया कि शौहर की इजाजत के बगैर औरत को घर से निकलना जायज नहीं है। अल्लाह, वो लड़का कमाता रहा, कमाता रहा, और बेचारा दोनों मियां बीबी खाते रहे। अकेली लड़की थी, बाप आता था देखने के लिए कि मेरी बेटी आराम से रह रही है। अब्बा जान मैं खुश हूँ, आराम से हूँ। वक्त गुजरता चला जाता है, लेकिन जरा गौर करो प्यारे, अब एक वक्त ऐसा आया कि उस शौहर का काम बंद हो जाता है, शौहर का काम ठप हो जाता है, शौहर का काम रुक जाता है। एक दिन टेंशन में, दूसरे दिन टेंशन में, वो बीबी समझ गई क्या बात है, मेरा शौहर क्यों परेशान है। हाथ पकड़ के कहने लगी, अरे ये प्यार है, ये प्यार। हाथ पकड़ के कहने लगी, बोलने लगी, ओ मेरे सरताज, मैं तुम्हारी शरीक हयात हूं, बोलो क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या मुझसे तुम नाराज हो? अल्लाह अल्लाह, शौहर जब तक खाना नहीं खा लेता है, बीबी खाना नहीं खाती है। शौहर कहने लगा, ओ मेरी बीबी परेशान मत हो, मैं कई दिन से परेशान इसलिए हूं कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम ठप हो गया। तो उस बीबी को क्या याद आया? वो बीबी को याद क्या आया? सुनो, अल्लाह अल्लाह, वो बीबी को सैयदा फातिमा याद आ गई। सैयदा फातिमा ने फरमाया, अगर कोई लड़की सूरह नूर, सूरह त्वाहा रात को पढ़ करके अगर वो लड़की अपने शौहर के हक में दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ ऐसी कबूल फरमाता है जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में होती है। अल्लाह अल्लाह,
वो लड़की कुरान पढ़ने लगी, दुआ करने लगी, मगर काम रुका हुआ है। अब एक दिन ऐसा आया, बीबी का हाथ पकड़ के कहने लगा, ओ मेरी बीबी, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी तबीयत चाह रही है मैं कहीं बाहर चला जाऊं, दूसरी जगह चला जाऊं, तुम्हारी क्या मर्जी है। वो बीबी कहने लगी, ओ मेरे सरताज चले जाओ, दिल तो नहीं चाहता कि तुम्हें जुदा कर दूं, मगर चले जाओ जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह अल्लाह। लेकिन वो लड़के की आंखों में हल्के हल्के आंसू आने लगे, आंख में हल्का सा पानी छलका। आंसू जब आए तो वो बीबी कहने लगी, नहीं मेरे सरताज परेशान मत हो, क्या बात है बोलो। कहने लगा कि तुम अकेली घर की हो, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है, न मेरी भाई है न बहन है, मेरा कोई भी नहीं है, तुम चली जाओगी मैके को, क्योंकि तुम्हारा बस्ती का मैका है, मेरे घर में चिराग कौन जलाएगा। अरे वो इस्लाम की शहजादी थी, उसने क्या कहा, उसने ये कहा, मेरे सरताज जाओ जाओ, इंशाअल्लाह तुम पलट के आओगे तो मेरे जिस्म पे दाग नहीं मिलेगा। अरे मेरी लाश तो मिल सकती है मगर मेरे जिस्म पे दाग धब्बा नहीं मिलेगा। आज कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी नई नई शादी होती है, वो सऊदी अरब अगर जाकर के बैठ जाता है, माँ ने आजाद कर दिया, बाप ने आजाद कर दिया, दूसरों की मोटरसाइकिलों पे घूम रही है, दूसरों के साथ मेलो ठेलों में जा रही है, उधर वीडियो बना के भेजी जा रही है। कितने लड़कों के हमारे पास फोन आते हैं कि हजरत कोई सूरत बताओ, वो कमाने के लिए तुम्हारे लिए गया है मगर तू इधर गुलछर्रे उड़ा रही है, अपने शौहर की अमानत में खयानत कर रही है। अरे कान खोल के सुन ले, ऐसी लड़की अगर हो तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अज़दहे पैदा कर देता है। मगर